मुझे जीवन में घट रही घटनाएं मेरे साथ पहले भी घट चुकी हैं। ऐसा क्यों लगता है? जो घट चुका है वो स्मृति में है, और कभी कभी स्मृति भ्रम हो सकता है। जैसे अंधेरे में कोई छाया दिखाई दे तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई जानवर है। ये दृष्टि भ्रम है। या कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई देती है और हमें लगता है कि मेरा नाम बुलाया गया है या फ़ोन बज रहा है, लेकिन वो सच में नहीं होता। ये एक तरह का भ्रम है। वैसे ही कभी कभी स्मृति में भी भ्रम पैदा हो जाता है। कभी कभी उसकी जो प्राकृतिक गतिविधि है स्मृति की, उसमें गलती हो जाती है और इस तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति का काम है काल की रचना करना। जैसा कि मैंने बताया, अनुभव न देश में है न काल में है, न अनुभव करता देश काल में है। काल एक माया है, मिथ्या है, मिथ्यापूर्ण अनुभव है। इसकी रचना स्मृति से होती है। आप देखेंगे कि यदि स्मृति नहीं है तो समय भी नहीं होगा। यदि आप स्मृति का नाश हो जाए तो क्या घट रहा है और वो समय में घट रहा है, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा। तो काल की रचना स्मृति से होती है। स्मृति में कभी कभी गलती हो जाती है, त्रुटि आ जाती है। उस प्राकृतिक गतिविधि में स्मृति की भी एक वृत्ति चलती है और इस तरह के भ्रम होते हैं। इससे यही पता चलता है कि काल जो है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसमें भी गलती हो सकती है। इस तरह के अनुभव हमें यही बताते हैं कि काल भी एक भ्रम है। घटनाएं काल में नहीं घटती, घटनाओं से काल बनाया जाता है। घटनाओं के आधार पर समय की रचना होती है। समय में घटनाएं नहीं घटती। घटनाएं अनुभव हैं और अनुभव समय में नहीं होते। समय अपने आप में एक अनुभव है। तो अनुभव समय के अंदर नहीं होते, एक के बाद एक नहीं होते। सभी अनुभव वर्तमान में होते हैं। ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है कि जो घट चुका है, जो भूतकाल है, वो स्मरण मात्र है। जो स्मृति से आ रहा है हम उसको भूतकाल कह देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया वर्तमान में होती है। और जो कल्पना है भविष्य की, वो भी स्मृति से ही उठती है। जो स्मृति में है उसी की कल्पना हम कर सकते हैं। और ये घटना भी वर्तमान में ही होती है, भविष्य की कल्पना। तो सारी घटनाएं वर्तमान में ही होती है। बाद में स्मृति की वजह से उस पे समय का ठप्पा हम लगा देते हैं, वो भी वर्तमान में ही होता है। तो जो अस्तित्व है वो वर्तमान में है, अभी है, यहाँ है। और ये सारे भ्रम चित्त की वृत्ति है। चित्त में चलने वाली प्रक्रियाओं की वजह से भ्रम होते हैं समय के। कभी कभी इसमें गलती हो जाती है, कभी कभी इसमें त्रुटि हो जाती है। तो इस तरह के विचित्र अनुभव आते हैं कि क्योंकि अब वो घटना जो वर्तमान में है, न वो भूतकाल में दिखाई देती है, न भविष्य में दिखाई देती है। तो इस तरह के अनुभव आते हैं। और जो खास तौर से जो साधक है, साधक अपनी क्योंकि साधना कर रहे हैं, तो उनके चित्त में बदलाव आते हैं कुछ। या तो चित्त की क्षमता बढ़ रही है, या तो उसकी गतिविधि थोड़ी सी भिन्न हो रही है एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले। तो उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की विचित्र घटनाएं कभी कभी घटेंगी। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया कि चित्त की परतें शुद्ध होती हैं आपकी साधना की वजह से, ज्ञान की वजह से, और चेतना के प्रभाव में धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और उसकी रचना में बदलाव आने लगता है। उसकी कार्य प्रणाली में थोड़ा बहुत बदलाव आने लगता है। चित्त की योग्यताएं बढ़ जाती हैं कभी कभी साधना की वजह से, जिनको हम सिद्धियां भी कहते हैं। तो ये स्मृति की प्रक्रिया थोड़ी बहुत बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इस तरह के विचित्र अनुभव होते हैं। कभी कभी ये भी अनुभव होगा कि ये घटना मेरे पिछले जन्म की है, और कभी कभी ये भी आपको भविष्य का भी अनुभव होने लगेगा। भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको अभी वर्तमान में दिखाई देंगी। इसका अर्थ है कि जो पुराना ढांचा है वो टूट के नया बन रहा है आपके चित्त में। स्मृति का, समय का कभी कभी भान नहीं होगा। आप ध्यान में बैठते होंगे तो
2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते होंगे, आपको लगता होगा कि अभी तो मैं 5 मिनट से ही बैठा हूँ। तो क्योंकि समय मिथ्या है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और इस तरह की विचित्र घटनाएं हो सकती हैं। और साधक के लिए ये आम बात है इस तरह की घटनाएं होना। और एक आम व्यक्ति को भी इस तरह का भ्रम होता है कभी कभी, लेकिन उसको 1 साल में एक बार, 2 साल में एक बार या जीवन में 2-3 बार इस तरह के भ्रम होंगे समय से संबंधित। लेकिन साधक को ये अधिक होंगे क्योंकि चेतना बढ़ गई है। अब चेतना यदि बढ़ जाए तो आप ऐसी घटनाओं पर अधिक ध्यान देंगे। छोटा सा स्मृति भ्रम भी आपको पकड़ में आ जाएगा, आपकी चेतना में आ जाएगा और ऐसे घटनाएं जमा होती जाएंगी। और फिर इस तरह से लगता है कि मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब पहले ही घटित हो चुका है। इस तरह का भ्रम होगा। ध्यान दें कि न कुछ घटा है न कुछ घटेगा, सारा अनुभव माया मात्र है। और समय से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, घटनाओं का, अनुभवों का। न घटनाओं का अस्तित्व है न समय का अस्तित्व है। स्मृति भी मिथ्या है, उसमें क्या है, वो सब माया है। तो इस तरह के छोटे छोटे अनुभव हमको ये दर्शाते हैं कि हमारे सारे अनुभव मिथ्या मात्र हैं। जो अनुभव करता है केवल वही सत्य है। मैं स्वयं इन विचित्र अनुभवों के माध्यम से, इन मिथ्यापूर्ण मायावी अनुभवों के माध्यम से स्वयं के सामने प्रकट होता हूँ कि मैं स्वयं ही हूँ जो मिथ्या रूप में, माया रूप में इस तरह से स्वयं का अनुभव करता हूँ। और आप देखेंगे कि क्योंकि मैं स्वयं शून्य हूँ, शून्यता हूँ, तो असली अनुभव पैदा करना असंभव है। अनुभव नकली ही पैदा होंगे। शून्यता में से शून्यता ही निकलेगी, कोई ठोस अनुभव नहीं निकलेगा। और इस तरह से सारा अनुभव ही आपको शून्य दिखाई देगा। अनुभव शून्यता का ज्ञान आपको होगा। और फिर क्या घटा है, क्या घटेगा, क्या घट चुका है, ये सब मिथ्या मात्र जान पड़ेगा।